नमस्कार दोस्तों, आपका मेरे YouTube चैनल शिल्पी श्री विनायक वाणी में स्वागत है। मैं आपको एक बहुत ही अच्छी कथा सुनाने जा रही हूँ, जिसे सुनने मात्र से आपके जीवन में सुख, समृद्धि और धन की वर्षा होगी। तो चलिए कथा को प्रारंभ करते हैं। एक जंगल में एक तोता और एक मैना प्रेम पूर्वक आपस में मिलकर रहा करते थे। उनमें बहुत प्रेम था। एक दिन किसी विवाद के कारण तोता और मैना के बीच झगड़ा हो गया। तोते ने कहा, इस संसार में सबसे बड़ा पापी और विश्वासघाती स्त्री है। मैना ने जवाब दिया कि इस संसार में सबसे ज्यादा पापी और विश्वासघाती पुरुष होते हैं। जब वह दोनों आपस में लड़ रहे थे और अपने अपने विवाद के निदान के लिए वे भगवान शिव के पास गए और अपनी बात बताई। शिव जी ने तोते से कहा, तुम कैसे कह सकते हो कि संसार में स्त्री पुरुष की अपेक्षा ज्यादा पापी और विश्वासघाती है। अगर आप यह कहानी सुन रहे हैं तो पूरा सुनिएगा। इस कथा को आधा अधूरा छोड़कर जाने की गलती मत करिएगा, ताकि इस पवित्र कथा को पूरा सुनने से मनचाहे फल की प्राप्ति होती है। इसलिए इस कथा को पूरा सुने। आप शिव भक्त हैं तो भोलेनाथ का अनादर ना करें। तोता बोला, प्रभु, मैं आपको एक कहानी को सुनाना चाहता हूँ, जिससे हम सबको यह साबित होगा कि स्त्री पुरुषों की अपेक्षा ज्यादा पापी और विश्वासघाती होती है। फिर भगवान शिव बोले, ठीक है, तुम कहानी सुनाओ। जब तक माता पार्वती आ जाती हैं और कहती हैं, मुझे भी यह कहानी सुननी है, मैं भी सुनना चाहती हूँ। तब भगवान शिव कहते हैं, ठीक है, बैठो। फिर तोता भगवान शिव और माता पार्वती के सामने कहानी सुनाने लगता है। एक राज्य में अग्रसेन नाम का एक राजा राज्य करता था। उसके बेटे थे जो सभी बहुत ही बहादुर और प्रतापी थे, लेकिन सबसे बड़ा बेटा, जिसका नाम चंद्रसेन था, वह न केवल प्रतापी बल्कि बहुत ही सुंदर भी था। उसकी पत्नी चंद्रप्रभा बहुत ही सुंदर और रूपवान थी। वह अपने आगे किसी दूसरी स्त्री को सुंदर नहीं मानती थी। एक दिन राजा अग्रसेन ने अपने बेटे चंद्रसेन को उसकी किसी बात पर नाराज होकर राज्य से निकाल दिया। राजा का यह आदेश सुनकर के सभी इसी बात से चिंतित हो गए, फिर उदास हो गए। उधर चंद्रसेन को उदास देखकर उसकी पत्नी ने पूछा, प्राणनाथ, आप उदास क्यों हैं? आप इतने मुरझाए हुए क्यों हैं? राजकुमार होकर भी आप इस तरह चिंतित क्यों हैं? तब चंद्रसेन सोचने लगा कि मैंने बहुत बुरा किया है और अपनी सारी बात अपनी पत्नी को बता दी। यह सुनकर उसकी पत्नी मूर्छित हो जाती है और फिर दासी ने चंद्रप्रभा पर गुलाब के पानी का छिड़काव किया। तब जाकर वह होश में आई। होश में आकर चंद्रप्रभा ने अपने पति राजकुमार चंद्रसेन से कहा, आप मुझे दासी के भरोसे छोड़कर प्रदेश चले जाएंगे तो मैं आपके बिना कैसे जी पाऊंगी? मैं भी आपके साथ चलूंगी। तब राजकुमार चंद्रसेन कहता है, तुम मेरे साथ कैसे चल सकती हो? क्योंकि दूसरे राज्य में अनेक प्रकार के कष्ट होते हैं और तुम नर्म नाजुक महलों में रहने वाली महलों में के बिना यह कष्ट कैसे बर्दाश्त कर पाओगी? फिर राजकुमार चंद्रसेन की बात को सुनकर रानी चंद्रप्रभा कहती है, प्रीतम, जितने भी दुख दूसरे राज्य में आएंगे वह सब हमारे साथ होते हुए सुख से भी अधिक सुखी लगेंगे। महाराज के सुख बिना आपके जंगल के दुख से अधिक डरावने लगेंगे, इसलिए मैं भी आपके साथ चलूंगी। अब तोता कहता है, प्रभु, रानी चंद्रप्रभा की आंखों में आंसू देखकर चंद्रसेन ने मन में सोचा कि वह मेरे बिना नहीं रह सकती, इसलिए इसको मुझे तड़पते हुए छोड़कर चले जाना सही नहीं होगा। इन सभी बातों को सुनते हुए राजकुमार चंद्रसेन अपनी पत्नी चंद्रप्रभा से कहते हैं, तुम उदास नहीं होना, हम तुम्हें अपने साथ लेकर जाएंगे। इस बात से चंद्रप्रभा बहुत खुश हो जाती है और अपने पति के साथ जाने की तैयारी करने लगती है। अगली सुबह में राज्य से बाहर निकलकर एक जंगल में पहुंचते हैं। चलते चलते थक जाते हैं और फिर एक बरगद के वृक्ष के नीचे विश्राम करने का निर्णय लेते हैं। वह बहुत थके हुए थे। ठंडी हवा के झोंकों में उन्हें तुरंत नींद आ जाती है, परंतु कुछ देर बाद वहीं पर एक सांप ने रानी को काट लिया। फिर तोता कहता है कि प्रभु, आगे सुनिए। सांप के डसते ही रानी तड़पने लगती है और चंद्रसेन की आंख खुल जाती है। तो रानी को तड़पता हुआ देखकर और सांप को जाता हुआ देखकर चंद्रसेन बेचैन हो गया।
फिर कुछ देर बाद रानी की मृत्यु हो गई। इस प्रकार मृतक प्राणी को देखकर चंद्रसेन ऊंचे स्वर में विलाप करने लगा। उसका रोना धोना सुनकर जंगल के जीव जंतु उसे खाने के लिए वहां आ गए। फिर चंद्रसेन ने मन में सोचा, अब जीवन संगनी ही मर गई है तो मैं जीवित रहकर क्या करूंगा और इसी जंगल में अपने प्राण त्याग दूंगा। ऐसा मन में सोचता है। फिर वह रानी की लाश के पास से उठ जाता है और जंगल से लकड़ियां इकट्ठी करने लगता है और रो रो कर कहता है कि मैं भी रानी की चिता में जलकर मर जाऊंगा। उस समय स्वर्ग से एक देवदूत आता है और उसे रोता हुआ देखकर उसके मन में दया आ जाती है। वह राजकुमार चंद्रसेन के पास जाता है और पूछता है, तुम क्यों रो रहे हो? आखिरकार तुम्हारा दुख क्या है? राजकुमार चंद्रसेन ने देवदूत से कहा, मेरे पास अपना दुख बताने की शक्ति नहीं है। मुझे चाहिए कि धरती फट जाए और मैं इसमें समा जाऊं। फिर देवदूत ने कहा, तुम मुझे अपना हाल बताओ, शायद मैं तुम्हारी मदद कर सकूं। फिर चंद्रसेन ने कहा, महाराज, मैं एक राजकुमार हूँ और राजा अग्रसेन का बेटा हूँ। मेरे पिता ने मुझे राज्य छोड़ने के लिए कहा है, इसलिए मैं और मेरी पत्नी इस जंगल में चलते चलते यहाँ आ गए। यहाँ आकर मेरी पत्नी को सर्प ने काट लिया और उसकी मृत्यु हो गई। अब मैं लकड़ियाँ इकट्ठी कर रहा हूँ जिससे मैं अपनी पत्नी के साथ जलकर अपने आप को अग्नि के हवाले कर सकूं। तब तोता कहता है कि प्रभु आगे सुनिए। चंद्रसेन की बात को सुनकर देवदूत कहते हैं, राजकुमार तू बड़ा मूर्ख है। यहाँ इंसानों का आना जाना लगा रहता है। इस शरीर को एक दिन सबको त्याग देना पड़ेगा। तू भी यह सब जानता है। इस संसार में कोई भी किसी के साथ नहीं आता और ना ही चाहता है, फिर भी तुम मूर्खों की तरह यह बात कह रहे हो। अगर तू जीवित रहेगा तो बहुत सारी रानियां तुझे मिलेंगी, इसलिए मेरे कहने पर मृत्यु का विचार छोड़ दो। इस मानव शरीर को प्राप्त करने के लिए देवता भी बेहद इच्छुक होते हैं, तो फिर इस शरीर को क्यों नष्ट करना चाहते हो? इस प्रकार देवदूत के शब्दों को सुनकर चंद्रसेन कहता है, महाराज, आपने जो कुछ कहा वह सत्य है, किंतु मेरी पतिव्रता पत्नी मुझे किसी जन्म में नहीं मिलेगी, इसलिए मैं इसके साथ ही मरूंगा। फिर देवदूत चंद्रसेन के विचार सुनकर देवदूत ने जान लिया कि यह अपनी पत्नी के बिना नहीं रह सकता। तब देवदूत ने चंद्रसेन से कहा, राजकुमार, तेरी पत्नी को जीवित करने का केवल एक ही उपाय है। तो मेरी बात को ध्यान से सुनो। यदि तुम उसे उपाय को कर सकता है तो तेरी पत्नी रानी जीवित हो सकती है। फिर चंद्रसेन ने कहा, महाराज, आप जो भी कहेंगे मैं सब करने के लिए तैयार हूँ, केवल मेरी पत्नी को जीवित कर देना। तब देवदूत ने कहा, तुम्हारी रानी की आयु केवल 10 वर्ष थी, जिससे इसने बिता दिया। इसके बाद तेरी उम्र 70 वर्ष की है, जिसमें से 30 वर्ष तो बिता चुका है। तेरे जीवन काल में 40 वर्ष अभी भी बाकी हैं, यानी तुझे 40 साल और जीने का अवसर है। यदि तू अपनी पत्नी को आधा अपने जीवन का समर्पण कर देता है तो तुम दोनों की आयु समान हो जाएगी। अगर तुम यह मान लो तो रानी जल्द ही ठीक हो जाएगी। इस तरह देवदूत की बात सुनकर राजकुमार चंद्रसेन ने कहा, मुझे करना है। फिर देवदूत ने चंद्रसेन के हाथ में पानी दिया और 20 वर्षों तक रानी के पैरों पर पानी डालने का संकल्प लिया। अब जैसे ही चंद्रसेन ने संकल्प लिया कि वह जल को रानी के पैरों पर डालेगा, देवदूत ने कह दिया, पानी को पैरों पर डालने से पहले मेरी यह बात को ध्यान से समझ लो। इसमें एक गुप्त रहस्य भी है। अभी तो तुझे रानी की आवश्यकता है, तो पानी डालकर उसे बचा सकते हो, लेकिन भविष्य में अगर रानी की आवश्यकता नहीं पड़ती है तो तुम अपने संकल्प को वापस ले सकते हो, और जब तुम वह संकल्प वापस लेते हो तो तुम्हारी रानी की तुरंत ही मृत्यु हो जाएगी। परंतु एक बात हमेशा याद रखना, इस संकल्प को कभी वापस ना लेने के बाद रानी से कहना मत, वरना तुम अपने संकल्प वापस नहीं ले सकोगे। हमेशा याद रखना, जीवन में कुछ बातें हमेशा छुपा कर रखनी चाहिए, क्योंकि कभी कभी यह बातें आ सकती हैं। फिर तो ऐसा कहकर और उस रानी के सामने आकर वह देवदूत अंतर्ध्यान हो गए। तब चंद्रसेन ने कहा, आप सो गई थी, मैंने आपको नहीं जगाया। फिर चंद्रसेन कहने लगा, तुम बहुत थकी हुई थी, इसलिए मैंने तुम्हें नहीं जगाया। इस प्रकार राजकुमार चंद्रसेन ने अपनी रानी से सारी बात छुपा दी।
कि तुम्हें सर्प ने काट लिया था और तुम मर गई थी। मैंने तुम्हें फिर से जीवित किया है। यह सब राजकुमार ने अपनी पत्नी से छुपा लिया। और फिर तोता बोला, प्रभु। फिर वो दोनों आगे बढ़ गए। कई दिनों बाद उन्होंने एक बहुत ही सुंदर स्थान दिखा। वहां पर एक फकीर की कुटिया थी। जब वह वहां पहुंचे तो उन्होंने देखा एक सुंदर सा फकीर कोका पी रहा था। वे दोनों बहुत ही थके हुए थे, इसलिए फकीर के पास बैठ गए। उस समय राजकुमार ने राजकुमारी से कहा, रानी, हमें प्यास लगी है, हम कुएं पर जाकर पानी पी आते हैं। अगर तुम भी प्यासी हो तो तुम्हारे लिए भी पानी ले आते हैं। तब राजकुमार की बातों को सुनकर रानी ने कहा, मुझे तो प्यास नहीं लगी, आप चाहिए पानी पी आइए। इसके बाद रानी का जवाब सुनकर चंद्रसेन लंबी रस्सी लेते हुए कुएं की ओर जा रहे थे। चंद्रसेन पानी पीने पहुंचे तो राजकुमारी चंद्रप्रभा उस फकीर की ओर देख रही थी। चंद्रप्रभा फकीर की सुंदरता को देखकर उस पर मोहित हो गई, अर्थात वह उसको दिल दे बैठी। अब वह फकीर से कह रही थी, फकीर साहब, आप यहाँ बहुत ही खुशी से रहते हैं। फकीर ने कहा, तुम भी मेरे साथ रह सकती हो, लेकिन तुम्हारे पति भी साथ हैं, तो कैसे तुमको रख सकते हैं। इसके बाद राजकुमारी चंद्रप्रभा ने फकीर के सामने अपनी प्रेम लीला प्रकट की तो फकीर ने कहा, मैं एक उपाय बताता हूँ। तुम अपने पति को जिस कुएं में पानी पीने गए हैं, तुम इस कुएं में धकेल देना, फिर जो होगा हम देख लेंगे। फिर तो फकीर की बात सुन करके चंद्रप्रभा ने कहा, ठीक है, मैं ऐसा ही करूंगी। अब इतनी ही देर में राजकुमार चंद्रसेन पानी लेकर रानी के पास आया तो रानी कहने लगी, मुझे भी अब प्यास लग रही है, कुएं पर वापस चल करके मुझे भी पानी पिला दो। राजकुमार चंद्रसेन से बोला, मैं तुमसे पहले ही पूछा था और तुमने मना कर दिया। खैर, अगर आपको प्यास लगी है तो मैं अभी पानी लेकर आता हूँ। तब चंद्रसेन पानी लेने चला गया तो रानी भी उसके साथ चल दी और कहने लगी, मैं भी तुम्हारे साथ चलती हूँ। बेचारा चंद्रसेन तो उसके प्रेम में पागल था। उसको क्या मालूम था कि वह मेरे प्राण लेने के लिए मेरे साथ जा रही है। दोस्तों, वास्तव में विद्वान सच कहते हैं कि स्त्रियों के चरित्र को देवता भी नहीं जान सके। मनुष्य क्या चीज होता है, उसके जाल में अच्छे बुद्धिमान भी फंस जाते हैं। जब राजकुमार चंद्रसेन कुएं पर जाकर पानी भरने के लिए डोल भरता है तो रानी ने अपने पति यानी राजकुमार चंद्रसेन को धक्का देकर कुएं में गिरा देती है और खुद फकीर के पास चली जाती है। वह फकीर रानी को अपने साथ ले जाकर एक राज्य में बस जाता है। वहां दोनों खुशहाली से रहने लगते हैं। फिर फकीर ने रानी को ऐसा नाचना और गाना सिखाया कि वह नृत्यांगना के रूप में मशहूर हो गई। धीरे धीरे वह पूरे राज्य में मशहूर हो गई। इस तरह रानी के नृत्य और जीत के कारण वह फकीर के पास लाखों रुपए बन गए। रानी भी उस फकीर की साथ मस्ती में रहने लगी थी। जिस समय रानी ने अपने पति चंद्रसेन को कुएं में धकेल दिया था, तब संयोग से एक जंजीर जो कुएं में लटकी थी उसे पकड़ लिया था। चंद्रसेन ने उसको पकड़ा और कुएं में लटका रहा। ईश्वर को याद करते हुए वह सोचने लगा, क्या मेरे प्यार की यही सजा है। और कुछ समय बाद बंजारों का एक काफिला वहां आया। काफिले में से एक बंजारा ढोल लेकर कुएं से पानी भरने आया। तब उसने पानी में डाला, तब चंद्रशेखर ने उसका डोल हाथ में पकड़ लिया। बंजारा यह देखकर चौंक गया और पूछने लगा, तुम कौन हो। राजकुमार चंद्रसेन ने कहा, भाई, मैं आफत का मारा हूँ, मुझे यहाँ से निकालो और मेरी जान बचाओ। मैं सारी जिंदगी आपके उपकार को नहीं भूलूंगा। और ऐसा कह करके राजकुमार बंजारे से प्रार्थना करने लगा। फिर तो राजकुमार चंद्रसेन के दुख को देख करके उस बंजारे को उस पर दया आ गई और उसने चंद्रसेन को कुएं से बाहर निकाला और पूछा, भाई, तुम कौन हो, इस कुएं में कैसे गिरे, तुम मुझे अपना हाल बताओ। तब चंद्रसेन ने कहा, भाई, मैं अपना हाल आपसे कैसे कहूँ। जो मुश्किलें मेरे साथ हुई हैं, भगवान ना करे किसी के साथ हो।
फिर चंद्रसेन ने कहा, यदि तुम मुझे जानना ही चाहते हो तो मैं आपको अपनी कहानी सुनाता हूँ। मैं एक राजकुमार हूँ। मेरे पिता ने मुझे राज्य से निकाल दिया था, इसलिए मैं अपनी प्रिय पत्नी के साथ एक जंगल में पहुँच गया। मेरी पत्नी और मैं एक दूसरे से बहुत अधिक प्यार करते थे। जंगल में एक सांप ने मेरी पत्नी को काट लिया, जिससे उसकी मृत्यु हो गई। मैं जब अपनी पत्नी के साथ मरने जा रहा था, तब एक देवदूत ने मुझ पर दया की और मेरी आयु के 10 वर्ष मेरी पत्नी को देने के बाद उसे पुनः जीवित कर दिया। फिर हम उस जंगल में आगे बढ़े और कुछ दिन बाद एक स्थान पर पहुंचे जहां एक फकीर का डेरा था। मुझे प्यास लगी थी। मैं पानी पीने गया और जब पानी पीकर वापस आया तो मेरी पत्नी ने मुझसे कहा कि मुझे भी प्यास लगी है, मुझे भी पानी पिलाओ। और इसी तरह मेरी पत्नी मेरे साथ उस कुएं पर आ गई। मैं कुएं से पानी निकाल रहा था तो उसने मुझे पीछे से धक्का दिया। कुएं में लटकी हुई एक जंजीर मेरे हाथ में थी, जिससे मैं कुएं में गिरने से बच गया। और फिर जब आप आए तो मैंने आपको आवाज दी। इसके बाद आपने मुझे कुएं से बाहर निकाला। तब तोता बोला, प्रभु, इस प्रकार राजकुमार चंद्रसेन ने दुखी मन से सारा हाल उस बंजारे को कह दिया और फिर अपनी व्यथा सुनाकर चंद्रसेन चुप हो गए। उधर बंजारे ने उसकी बात को सुना और रानी की करतूत सुनकर दुखी होकर के स्त्री का चरित्र भगवान भी नहीं समझ सकते तो मनुष्य कैसे समझ सकते हैं बोलकर ऐसे कहकर बंजारे ने चंद्रसेन के सिर पर हाथ फेरा और कहा, तुम चिंता मत करो, भगवान बड़े दयालु हैं, वह तुम्हारी सहायता अवश्य करेंगे। फिर उसने और कहा, तुम चाहो तो हमारे साथ कुछ दिन रुक सकते हो। राजकुमार चंद्रसेन उन बंजारों के साथ रहने को सहमत हो गए। फिर उनकी सहायता से वह कुछ दिन बाद इस राज्य में पहुंचा। उनकी पत्नी चंद्रप्रभा और वह फकीर रह रहे थे। उस राज्य को देखकर वह बंजारे ने कहा, भाई, मेरी इच्छा है कि हम कुछ दिन इस राज्य में रहते हैं। तब बंजारे ने कहा, आप जैसा चाहो, मुझे कोई आपत्ति नहीं है। फिर राजकुमार चंद्रसेन जो बंजारे से विदा होकर राज्य में आया, काम की तलाश में घूमने लगा। कुछ दिन बाद राजकुमार की मेहनत परिश्रम देखकर उसे एक बड़े व्यापारी ने अपने पास नौकरी पर रख लिया। इस तरह राजकुमार चंद्रसेन ने उस व्यापारी के पास रहना शुरू किया और बड़ी मेहनत और लगन से अपने कर्तव्य का निर्वाह करना शुरू किया। यह देखकर उस व्यापारी ने चंद्रसेन को बड़ा सम्मान दिया और उसे अपने यहाँ का मुनीम बना लिया। और इस तरीके से राजकुमार चंद्रसेन के दिन बड़ी खुशी खुशी गुजरने लगे। अब एक दिन राज्य के राजा के यहाँ चंद्रप्रभा के नृत्य का आयोजन हुआ। राजा ने उस शहर के सभी बड़े व्यापारियों और सेठों को अपने यहाँ नृत्य देखने के लिए आमंत्रित किया। जब राजकुमारी चंद्रप्रभा का नृत्य होने वाला था, शहर के सभी व्यापारी और सेठ साहूकार राजा के पास पहुंच गए। चंद्रसेन, जो रानी के नृत्य और गायन की प्रशंसा सुनता था, उसने भी सोचा कि मुझे इस नृत्य को देखना चाहिए। उसने भी राजा के दरबार में सेठ के साथ यहाँ पहुँच गया। रानी ने अप्सरा के समान नृत्य किया और अपनी सुरीली सी आवाज में कई सुंदर राग को प्रस्तुत किया। उसके गाने को सुनकर महफिल के सभी लोग आश्चर्य में पड़ गए और सभी ने बहुत सारे इनाम दिए। इस साथ ही राजा से लेकर प्रजा तक सभी ने उसकी प्रशंसा की। राजकुमार चंद्रसेन ने हाथ की अंगूठी उसे उतारकर अपनी रानी को भेंट कर दी। इसके बाद रानी चंद्रप्रभा ने अंगूठी को पहचान लिया और मन ही मन कहने लगी, यह तो बहुत बड़ा आश्चर्य हो गया कि मेरा पति जिंदा है और यहाँ पहुँच गया। अब तो मुझे छोड़ेगा नहीं, इसलिए मुझे कुछ करना चाहिए जिससे वह मारा जा सके। उसने मन ही मन सोचा, अब मैं यहाँ के राजा को एक सुरीला गाना और नृत्य सुनाऊंगी जिसमें वह खुश होकर मुझे कुछ मांगने के लिए बोलेगा। तब राजा के आदेश से उन्हें मरवा दूंगी। इसके बाद राजकुमारी चंद्रप्रभा सुरीले गान और नृत्य को सुनाया। कि बसंत की बहार को सुनकर राजा खुश हुआ। वह चंद्रप्रभा को बोला, मैं तुम पर बहुत खुश हूँ, तुम मुझसे क्या मांगती हो? तब राजकुमारी ने कहा, अगर आप मुझे से प्रसन्न हैं तो सबसे पहले मुझे वचन दीजिए और फिर जो कुछ भी मैं मांगूंगी वही आप मुझे देना। फिर चंद्रप्रभा ने कहा, इस सभा में मेरा एक चोर है, कृपया उसे फांसी की सजा दें।
राजा ने कहा, तुम इस चोर को मेरे सामने लाओ। रानी ने उसका हाथ पकड़ा और उसे राजा के सामने ले गई। राजा ने अपने सैनिकों को आदेश दिया कि उस चोर को जल्लादों के पास ले जाओ और उस चोर को फांसी चढ़ा दो। इसी बीच चंद्रसेन का सेठ भी वहां पहुंचा। वह डरकर चंद्रसेन के पास गया और पूछा, तूने क्या चुराया था? इस नर्तकी का, जिसके कारण यह लोग तुझे मारना चाहते हैं। चंद्रसेन ने अपने मालिक से कहा, मालिक, मैंने कुछ नहीं चुराया। बस आप इस राजा को केवल यह बता दो कि वह मेरी दो बातें सुन ले, इससे मेरी जान बच सकती है। अब चंद्रसेन का मालिक इसे सुनकर अपने साथी व्यापारियों और साहूकारों के पास गया और सभी ने मिलकर मशवरा किया। उन्होंने कहा, मित्रों, या तो राजा न्याय करें, यह हम सभी इस शहर को छोड़कर कहीं और चले जाएंगे। और इस प्रकार सभी व्यापारी राजा के पास गए और कहने लगे, राजा साहब, हमारा मुनीम निर्दोष है, उसे मार देने का आपका आदेश है। वह कह रहा है कि वह अपनी दो बातें आपको बताना चाहता है और फिर आपको लगे कि उसने अपराध किया है तो उसे फांसी दे देना, लेकिन मरने से पहले राजा को केवल मेरी दो बातों को जरूर सुन ले। फिर राजा ने व्यापारियों की बात सुनकर कहा, ठीक है, मुनीम को बुलाओ। फिर चंद्रसेन को लेकर राजा के सामने लाया गया। राजा ने कहा, तुम जो कुछ कहना चाहते हो मेरे सामने कहो। तब राजकुमार चंद्रसेन ने कहा, महाराज, मैंने क्या दोष किया है जिसके कारण आपने मेरी हत्या का आदेश दे दिया? फिर उसकी बात को सुनकर राजा ने कहा, तू नर्तकी का चोर है? तो चंद्रसेन ने कहा, नहीं महाराज, मैं इस उल्टा स्त्री का पति हूँ जिसने कुएं में धकेल कर एक फकीर के साथ चली आई। राजकुमारी चंद्रप्रभा ने समझ लिया कि बात बिगड़ रही है। तब राजा से कहती है, महाराज, मैं उल्टा हूँ, यह झूठ बोल रहा है। यह कौन है? मैं इसे जानती तक नहीं, यह तो मेरा चोर है। मैं सिर्फ इतना ही जानती हूँ कि राजकुमार चंद्रसेन ने कहा, महाराज, ठीक है, अगर यह मेरी पत्नी नहीं है तो वह सब कुछ जो रास्ते में छोड़ा था वह मेरे अमानत के रूप में वापस कर दे। फिर चंद्रसेन रानी की ओर देखे। राजकुमार ने अपनी अमानत को लौटाने की बात तो राजकुमारी चंद्रप्रभा ने इसे स्वीकार कर लिया। तब चंद्रसेन ने कहा, अच्छा, अब तुम अपने हाथों में पानी लो, हमारा न्याय इसी सभा में होगा। पानी लेकर वह जमीन पर रखा और वह वस्तु जो मेरे पास रास्ते में दी गई थी अब वापस कर रहा हूँ। रानी ने भी पानी लिया और कहा, जो वस्तु इसने मुझे रास्ते में दी थी मैं वापस कर रही हूँ। जैसे ही वह अपने हाथों का पानी छोड़ा, रानी के प्राण छूट गए। यह दृश्य देखकर वहां के लोग हैरान रह गए। तो राजा ने यह देख चिंतित होकर चंद्रसेन से कहा, यह क्या हो गया? बताओ मुझे सच्चाई। तब राजकुमार चंद्रसेन ने अपनी कहानी शुरू की। अपने जीवन की सब घटनाओं को खुलकर बताते हुए उसने देश निकाले जाने से लेकर अब तक की सभी घटनाओं को सुनाया। राजा ने सब कुछ सुनकर चंद्रसेन को अपने गले लगा लिया और अपनी बेटी की शादी चंद्रसेन के साथ कर दी। तो तोते ने कहा, प्रभु, मैं इस कहानी को सुना है, मैं भी स्त्रियों से घृणा करता हूँ और मैं कह सकता हूँ कि इस संसार में स्त्री पुरुषों से अधिक पापी और विश्वासघाती होती है। अब श्रोताओं, एक बार तोते ने भगवान शिव और पार्वती को एक कहानी में यह बताया कि स्त्री पुरुषों की तुलना में अधिक पापी और विश्वासघाती होती है, तो सभी ने इसे स्वीकार कर हैरानी में डाल दिया। पार्वती ने कहा, प्रभु, मुझे लगता है कि तोता सच कह रहा है। स्त्री तो सभी में से केवल एक को ही बिना नैतिक मूल्य और ईमानदारी के हो सकती है, परंतु पुरुष में भी ऐसे कुछ हैं जो पापी और विश्वासघाती हो सकते हैं। फिर भगवान शिव ने पूछा, ठीक है, तो तुम कैसे सिद्ध करोगे यह बात? मैना ने कहा, मैं भी एक कहानी सुनाती हूँ जिससे स्पष्ट होगा कि स्त्री की तुलना में पुरुष अधिक पापी और विश्वासघाती होते हैं। फिर माता पार्वती ने कहा, ठीक है, शुरू करो। प्रभु, एक गांव में एक परिवार रहता था। वह बहुत ही धनवान था। एक धनवान सेठ का एक बेटा अद्भुत प्रकार का व्यक्ति था। सेठ का बेटा इतना जुआरी था कि सेठ उसके बारे में सोचते सोचते परेशान रहता था। एक दिन उसका बेटा जुआ खेल रहा था। उसी दिन उसके पिता का निधन हो गया।
फिर भी उसने जुआ खेलना बंद नहीं किया, लेकिन पिता के मृत्यु के बाद वह खुलकर जुआ खेलने लगा और सब कुछ हार गया। फिर वह अपने गांव से दूर चला गया और एक सेठ के घर पहुंचा और सेठ से बोला, मुझे बहुत तेज प्यास लगी है, मुझे एक गिलास पानी मिलेगा? तो सेठ ने उस युवा से पूछा कि तुम कौन हो, क्या करते हो और कहाँ से आए हो? इसके उत्तर में उस युवा ने कहा, मैं एक व्यापारी हूँ और यहाँ से जा रहा था, तो सोचा कि पानी पीकर चला जाऊं। तब सेठ ने इतना पूछा कि तुम क्या व्यापार करते हो? तब युवा कहता है, व्यापार करते समय मेरा सामान समुद्र में गिर गया, इसलिए यदि आप मेरी कुछ मदद कर दें तो अच्छा होगा। फिर सेठ ने लड़के की बात सुनी और फिर उसकी बातों के जाल में फंस गया और कहने लगा, बेटा तुम तो ठीक हो और अच्छा कमा भी लेते हो, तो मेरी बेटी से शादी करोगे? तब यह बात सुनकर युवा खुश हो जाता है और शादी के लिए हाँ कर देता है। इसके बाद दोनों का विवाह हो जाता है। प्रभु इस प्रकार से अपनी बेटी को धन के साथ विदा कर देता है। उधर युवा लड़के को तो बस केवल धन के लिए विवाह करना था, उसने वह भी कर लिया। अब विवाह के बाद जब युवा लड़की को साथ लेकर जा रहे थे तो एक जंगल आ गया। वहां पर युवा लड़का अपनी पत्नी से बोला, देखो यहाँ कोई हमारे गहनों को चुरा सकता है, इसलिए आप अपने सभी गहनों को मुझे दे दें ताकि हम सुरक्षित रहें। युवा की पत्नी ने अपने पति पर भरोसा किया और अपने सभी गहनों को उन्हें सौंप दिया। और क्यों ना करें, क्योंकि वह उनके पति थे। उसके बाद युवा ने अपनी पत्नी के गहनों को एक पारदर्शी कपड़े में बांध लिया और फिर जंगल में आराम से ठहरे। इस दौरान युवा के मन में लालच उत्पन्न हुआ और उसकी पत्नी के साथ आने वाली एक दासी जिसे सेठ ने अपनी लड़की के साथ भेजा था, युवा ने फिर उस दासी को मार डाला। फिर उसने अपनी पत्नी को एक कुएं में गिरा दिया और मन में यह विचार किया कि मैंने सिर्फ पैसों के लिए शादी की थी, मेरे पास पैसे मिल गए। उसने सोचा कि वह पानी में डूबकर मर जाएगी। इस तरह सोचकर वह युवा वहां से चला गया, लेकिन उसकी पत्नी नहीं मरी और वह कुएं से बाहर निकलने के लिए आवाज देती रही। कुएं के पास एक आदमी गुजर रहा था और जब उसने देखा कि किसी महिला की आवाज सुनाई आ रही है, उसने उस महिला को कुएं से बाहर निकाल दिया। बाहर निकालने के बाद महिला ने अपनी सारी जानकारी उस व्यक्ति को दी और उस व्यक्ति ने महिला को उसके पिता के घर पहुंचा दिया। अब जब महिला पिता के घर पहुंची तो उसके पिता ने पूछा, तुम्हारे साथ क्या हुआ? महिला ने कहा, पिताजी जंगल में कुछ चोरों ने हम पर हमला किया था और दासी को मार दिया, मुझे कुएं में धकेल दिया और पति के बारे में कुछ पता नहीं। बेटी की बातें सुनकर सेठ जी ने कहा, कोई बात नहीं, भगवान सब ठीक करेंगे। अब मैं यह कहती हूँ कि प्रभु इस दुनिया में स्त्री और पुरुष दोनों ही विश्वासघाती और पापी हो सकते हैं। अब आपके हाथों में न्याय का फैसला है। मैंने भी आपको एक कहानी सुनाई है और तोते ने भी एक कहानी सुनाई है, अब आप ही न्याय करें। उसने अपनी पत्नी को मारा और सारा सामान लेकर चला गया। अब तोते और मैना की कहानी सुनकर भगवान शिव भोलेनाथ बोले, ठीक है तोते और मैना, तुम्हारी कहानी को ध्यान से सुना, अब मैं तुम्हारा न्याय करूंगा। सच में इस संसार में स्त्री और पुरुष दोनों के बीच ज्यादा पापी और विश्वासघाती कौन होता है, यह मेरे लिए स्पष्ट है। शिव जवाब देते हैं, बिना किसी शंका के यह सत्य है कि इंसान की सोच उसके स्तर से नीचे जा सकती है और वही पापी और विश्वासघाती होता है, चाहे वह स्त्री हो या पुरुष। इंसान को किसी भी प्रकार के पाप करने से पहले यह सोचना चाहिए कि पापी और विश्वासघाती होने का कोई जाति नहीं होती, वह इंसान की सोच और कृतियों का परिणाम होता है। श्रोता, वास्तव में इंसान की सोच उसके स्तर से नीचे जा सकती है और यही उसे पापी और विश्वासघाती बना सकती है। वीडियो को बोलते समय अगर कोई त्रुटि हुई हो तो क्षमा कीजिएगा। अगर आप शिव के सच्चे भक्त हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें और अपने फ्रेंड्स में शेयर करें और कमेंट्स में ओम नमः शिवाय लिखना ना भूलें। धन्यवाद।